अथ श्रीयोगवासिष्ठे मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे चतुर्दशः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच। शास्त्रावबोधमलया धिया परमपूतया कर्तव्यः कारणज्ञेन विचारो निशमात्मनः। विचारात्तीक्ष्णतामेत्य धीः पश्यति परं पदम्। दीर्घसंसाररोगस्य विचारो हि महौषधम्। आपद्वनमनन्तेह परिपल्लविताकृति विचारक्रकचच्छिन्नं नैव भूयः प्ररोहति। मोहेन बन्धुनाशेषु सङ्कटेषु समेषु च सर्वं व्याप्तं महाप्राज्ञ विचारो हि सतां गतिः। न विचारं विना कश्चित् उपायोऽस्ति विपश्चिताम्। विचारादशुभं त्यक्त्वा शुभमायाति धीः सताम्। बलं बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिः क्रियाफलं फलन्त्येतानि सर्वाणि विचारेणैव धीमताम्। युक्तायुक्तमहादीपमभिवाञ्छितसाधकम् स्फारं विचारमाश्रित्य संसारजलधिं तरेत्। आलूनहृदयाम्भोजान् महामोहमतङ्गजान् विदारयति शुद्धात्मा विचारो नाम केसरी। मूढाः कालवशेनेह यद्गताः परमं पदम् तद्विचारप्रदीपस्य विजृम्भितमनुत्तमम्। राज्यानि सम्पदः स्फारा भोगो मोक्षश्च शाश्वतः विचारकल्पवृक्षस्य फलान्येतानि राघव। या विवेकविकासिन्यो मतयो महतामिह न ता विपदि तुम्बकानीव वारिणी। विचारोदयकारिण्या धिया व्यवहरन्ति ये फलानामत्युदाराणां भाजनं हि भवन्ति ते। मूर्खहृत्काननस्थाना माशा प्रथमरोधिनाम् अविचारकरञ्जानां मञ्जर्यो दुःखरीतयः। कज्जलक्षोदमलिना मदिरा मदधर्मिणी अविचारमयी निद्रा यातु ते राघवक्षयम्। महापदतिदीर्घेषु सद्विचारपरो नरः न निमज्जति मोहेषु तेजोराशिस्तमस्विव। मानसे सरसि स्वच्छे विचारकमलोत्करः नूनं विकसितो यस्य हिमवानिव भाति सः। विचारविकला यस्य मतिर्मान्द्यमुपेयुषः तस्योदेत्य शनिश्चन्द्रान्मुधा यक्षः शिशोरिव। दुःखखण्डकमस्थूलं विपन्नवलता मधुः रामदूरे परित्याज्यो निर्विवेको नराधमः। ये केचन दुरारम्भा दुराचारा दुराधयः अविचारेण ते भान्ति
बेतालास्तमसा यथा अविचारिणमेकान्त वनद्रुमसधर्मगम् अक्षमं साधुकार्येषु दूरे कुरु रघूद्वः विविक्तं हि मनोजन्तो रासा वैशस्यवर्जितं परां निर्वृतिमभ्येति पूर्णचन्द्र इवात्मनि विवेकितोदिता देहे सर्वं शीतलयत्यलम् अलं करोति चात्यन्तं ज्योत्स्नेव भुवनं यथा परमार्थपताकाया धियो धवलचामरं विचारो राजते जन्तो रजन्यामिव चन्द्रमाः विचारचारवो जीवा भासयन्तो दिशो दश भान्ति भास्करवन्नूनं भूयो भवभयापहाः बालस्य स्वमनोमोह कल्पितः प्राणहारकः रात्रौ नभसि बेतालो विचारेण विलीयते सर्वं एव जगद्भावा अविचारेण चारवः अविद्यमानसद्भावा विचारविशरारवः पुंसो निजमनोमोह कल्पितो नल्पदुःखदः संसारचिरवेतालो विचारेण विलीयते समं सुखं निराबाध मनन्तमनपाश्रयं विद्धीमं केवलीभावं विचारोच्चतरोः फलम् अचलस्थितितो दारा प्रकटा भोगतेजसा तेन निष्कामतोदेति शीतते वेन्दुनोदिता स्वविचारमहौषध्या साधुश्चित्त निषण्णया तयोत्तमत्वप्रदया नाभिवाञ्छति नोज्झति तत्पदालम्बनं चेतः स्फारमाभासमागतं नास्तमेति न चोदेति खमिवातिततान्तरम् न ददाति न चादत्ते न चोन्नमति शाम्यति केवलं साक्षिवत् पश्यन् जगदाभोगी तिष्ठति न च शाम्यति नाप्यन्तर्नापि बाह्येव तिष्ठति न च नैष्कर्म्यमादत्ते न च कर्मणि मज्जति अपेक्षते गतं वस्तु सम्प्राप्तमनुवर्तते न क्षुब्धो न च वाक्क्षुब्धो भाति पूर्ण इवार्णवः एवं पूर्णेन मनसा महात्मानो महाशयाः जीवन्मुक्ता जगत्यस्मिन् विहरन्तीह योगिनः उषित्वा सुचिरं कालं धीरास्ते यावदीप्सितं ते तमन्ते परित्यज्य यान्ति केवलतां तताम् कोऽहं कस्य च संसार इत्यापद्यपि धीमता चिन्तनीयं प्रयत्नेन सप्रतीकारमात्मना कार्यसङ्कटसन्देहं राजा जानाति राघव निष्फलं सफलं वापि विचारेणैव नान्यथा वेदान्तसिद्धान्तस्थितयः स्थितिकारणं
निर्णीयन्ते विचारेण दीपेन च भुवो निशि अनष्टमन्धकारेषु बहुतेजः स्वजिह्मितं पश्यत्यपि व्यवहितं विचारश्चारुलोचनं विवेकान्धो हि जात्यन्धः शोच्यः सर्वस्य दुर्मतिः दिव्यचक्षुर्विवेकात्मा जगत्यखिलवस्तुषु परमात्ममयी मान्या महानन्दैकसाधिनी क्षणमेकं परित्याज्या न विचारचमत्कृतिः विचारचारुपुरुषो महतामपि रोचते परिपक्वचमत्कारं सहकारफलं यथा विचारकान्तमतयो नानेकेषु पुनः पुनः लुठन्ति दुःखश्वभ्रेषु ज्ञाताध्वगतयो नराः न च रौति तथा रोगी नानर्थशतजर्जरः अविचारविनष्टात्मा यथाज्ञः परिरोदिति बरं कर्दममेकत्वं मलकीटकताम्बरं बरमन्धगुहाहित्वं न नरस्याविचारिता सर्वानर्थनिजाभासं सर्वसाधुतिरस्कृतं सर्वदौ सीमान्तमविचारं परित्यजेत् नित्यं विचारयुक्तेन भवितव्यं महात्मना तथान्धकूपे पततां विचारो ह्यवलम्बनम् स्वयमेवात्मनात्मानमवष्टभ्य विचारतः संसारमोहजलधेस्तारयेत् स्वमनोमृगम् कोऽहं कथमयं दोषः संसाराख्य उपागतः न्यायेनेति परामर्शो विचार इति कथ्यते अन्धान्धमोहसुधनं चिरं दुःखाय केवलं कृतं शिलाया हृदयं दुर्मतेश्चाविचारिणः भावाभावग्रहोत्सर्ग दृशामिह हि राघव न विचारादृते तत्त्वं ज्ञायते साधु किञ्चन विचाराज्ञायते तत्त्वं तत्त्वाद्विश्रान्तिरात्मनि अतो मनसि शान्तत्वं सर्वदुःखपरिक्षयः सफलता फलते भुवि कर्मणां प्रकटतां किल गच्छति उत्तमाम् स्फुटविचारदृशैव विचारिता शमवते भवते च विरोचताम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे विचारनिरूपणं नाम 14 सर्गः। अथ 15 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच सन्तोषो हि परं श्रेयः सन्तोषः सुखमुच्यते सन्तुष्टः परमभ्येति विश्राममरिसूदन सन्तोषैश्वर्यसुखिनां चिरविश्रान्तचेतसाम् साम्राज्यमपि शान्तानां
जरतृणलवायते संतोषशालिनी बुद्धि राम संसारवृत्तिषु विषमास्वप्यनुद्विग्ना न कदाचन हीयते संतोषामृतपानेन ये शान्तास्तृप्तिमागताः भोगश्रीरतुला तेषामेषा प्रतिविशायते न तथा सुखयन्त्येताः पीयूषरसबीचयः यथातिमधुरास्वादः सन्तोषो दोषनाशनः अप्राप्तवाञ्छामुत्सृज्य सम्प्राप्ते समतां गतः अदृष्टखेदाखेदो यः स सन्तुष्ट इहोच्यते आत्मानात्मनि सन्तोषं यावद्याति न मानसम् उद्भवन्त्यापदस्तावल्लता इव मनोबिलात् सन्तोषशीतलं चेतः शुद्धविज्ञानदृष्टिभिः भृशं विकासमायाति सूर्यांशुभिरिवाम्बुजम् आशावैशस्यविवशे चित्ते सन्तोषवर्जिते म्लाने वक्रमिवादर्शे न ज्ञानं प्रतिबिम्बति अज्ञानघनयामिन्या संकोचं न नराम्बुजम् यात्यसाबुदितो यस्य नित्यं सन्तोषभास्करः अकिञ्चनोऽप्यसौ जन्तुः साम्राज्यसुखमश्नुते आदिव्याधिविनिर्मुक्तं सन्तुष्टं यस्य मानसम् नाभिवाञ्छन्त्यसम्प्राप्तं प्राप्तं भुङ्क्ते यथाक्रमम् यः सुसौम्यसमाचारः सन्तुष्ट इति कथ्यते सन्तुष्टिपरतृप्तस्य महतः पूर्णचेतसः क्षीराब्धेरिव शुद्धस्य मुखे लक्ष्मीर्विराजते पूर्णतामलमाश्रित्य स्वात्मन्येवात्मना स्वयं पौरुषेण प्रयत्नेन तृष्णां सर्वत्र वर्जयेत् सन्तोषामृतपूर्णस्य शान्तशीतलया धिया स्वयं स्थैर्यं मनो याति शीतांशोरिव शाश्वतम् सन्तोषपुष्टमनसं भृत्या इव महर्धयः राजानमुपतिष्ठन्ति किं करत्वमुपागताः आत्मनैवात्मनि स्वस्थे सन्तुष्टे पुरुषे स्थिते प्रशाम्यन्त्याधयः सर्वे प्रावृषेवाशुपांशवः नित्यं शीतलया राम कुलङ्कपरिभिन्नया पुरुषः शुद्धया वृत्त्या भाति पूर्णतयेन्दुवत् समता सुन्दरं वक्रं पुरुषस्यावलोकयन् तोषमेति यथा लोको न तथा धनसञ्चयैः समतया मतया गुणशालिनां पुरुषराडिह यः समलं कृतः तममलं प्रणमन्ति नभश्चरा अपि महामुनयो रघुनन्दन
इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये मुमुक्षुव्यवहारप्रकरणे सन्तोषनिरूपणं नाम 15 सर्गः। अथ 16 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच विशेषेण महाबुद्धे संसारोत्तरणे नृणां सर्वत्रोपकरोतीह साधुः साधुसमागमः। साधुसङ्गतरोर्जातं विवेककुसुमं सितं रक्षन्ति ये महात्मानो भाजनं ते फलश्रियः। शून्यमाकीर्णतामेति मृतिरप्युत्सवायते आपत्सम्पदि वा भाति विद्वज्जनसमागमे। हिममापत्सरोजिन्या मोहनीहारमारुतः जयत्येको जगत्यस्मिन् साधुः साधुसमागमः। परं विवर्धनं बुद्धे रज्ञानतरुशातनं समुत्सारणमाधीनां विद्धि साधुसमागमम्। विवेकः परमो दीपो जायते साधुसंगमात् मनोहरोज्ज्वलो नून मासेकादिवगुच्छकः। निरपायां निराबाधां निर्वृतिं नित्यपीवरीम् अनुत्तमां प्रयच्छन्ति साधुसंगविभूतयः। अपि कष्टतरां प्राप्तैर्दशां विवशतां गतैः मनागपि न सन्त्याज्या मानवैः साधुसंगतिः। साधुसंगतयो लोके सन्मार्गस्य च दीपिकाः हार्दान्धकार हारिण्यो भासो ज्ञानविवस्वतः। यः स्नातः शीतसितया साधुसंगतिगङ्गया किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरैः। नीरागाच्छिन्नसंदेहा गलितग्रन्थयो नघ साधवो यदि विद्यन्ते किं तपस्तीर्थसंग्रहैः। विश्रान्तमनसो धन्याः प्रयत्नेन परेण हि दरिद्रेणेव मणयः प्रेक्षणीया हि साधवः। सत्समागमसौन्दर्यशालिनी धीमतां मतिः कमले वाप्सरो वृन्दे सर्वदैव विराजते। तेनामलविचारस्य पदस्याग्रावचूलिता प्रथिता येन धन्येन न त्यक्ता साधुसंगतिः। विच्छिन्नग्रन्थयस्तज्याः साधवः सर्वसम्मताः सर्वोपायेन संसेव्यास्ते ह्युपाया भवाम्बुधौ। ते एते नरकाग्नीनां संशुष्केन्धनतां गताः यैर्दृष्टा हेलया सन्तो नरकानलबारिदाः। दारिद्र्यं मरणं दुःखमित्यादिविषयो भ्रमः सम्प्रशाम्यत्यशेषेण साधुसंगमभेषजैः। सन्तोषः साधुसंगश्च विचारोऽथ शमस्तथा
एत एव भवाम्बोधाबुपायास्तरणे नृणाम् सन्तोषः परमो लाभः सत्सङ्गः परमा गतिः विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम् चत्वार एते विमला उपाया भवभेदने यैरभ्यस्तास्त उत्तीर्णा मोहबारि भवार्णवात् एकस्मिन्नेव वै तेषामभ्यस्ते विमलोदये चत्वारोऽपि किलाभ्यस्ता भवन्ति सुधियाम्बर एकोऽप्येकोऽपि सर्वेषामेषां प्रभवभूरिः सर्वसंसिद्धये तस्मात् त्यत्नेनैकं समाश्रयेत् सत्समागमसन्तोष विचाराः सुविचारितम् प्रवर्तन्ते शमस्वच्छे वाहनानीव सागरे विचार संतोष शम सत्समागमशालिनी प्रवर्तन्ते श्रियो जन्तौ कल्पवृक्षाश्रिते यथा विचार शम सत्संग संतोषवति मानवे प्रवर्तन्ते प्रपूर्णेन्दौ सौन्दर्याद्या गुणा इव सत्संग संतोष शम विचारवति सन्मतौ प्रवर्तन्ते मन्त्रिवरे राजनीव जयश्रियः तस्मादेकतमं नित्य मेतेषां रघुनन्दन पौरुषेण मनो जित्वा यत्नेनाभ्याहरेद्गुणम् परं पौरुषमाश्रित्य जित्वा चित्तमतङ्गजम् यावदेको गुणो नान्तस्तावन्नास्त्युत्तमा गतिः पौरुषेण प्रयत्नेन दन्तैर्दन्तान् विचूर्णयेत् यावन्नाभिनिविष्टं ते मनो राम गुणार्जने देवो भवाथ यक्षो वा पुरुषः पादपोऽथवा तावत्तव महाबाहो नोपायोऽस्तीह कश्चन एकस्मिन्नेव फलदे गुणे बलमुपागते क्षीयन्ते सर्व एवाशु दोषा विवशचेतसः गुणे विवृद्धे वर्धन्ते गुणा दोषजयप्रदाः दोषे विवृद्धे वर्धन्ते दोषा गुणविनाशनाः मनो मोहवने ह्यस्मिन् बेगिनी वासना सरित् शुभाशुभ बृहत्कूला नित्यं वहति जन्तुषु सा हि स्वेन प्रयत्नेन यस्मिन्नेव निपात्यते कूले तेनैव वहति यथेच्छसि तथा कुरु पुरुषयत्नजवेन मनो बने शुभतटानुगतां क्रमशः कुरु बरमते निज भाव महानदी महते न मनागपि नोह्यसे। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये
मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणे सदाचार निरूपणं नाम षोडशः सर्गः। अब योग वासिष्ठ के मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के 14, 15 और 16वें सर्ग का हिंदी अनुवाद करते हैं। विचार, संतोष और सत्समागम का विशेष रूप से वर्णन तथा चारों गुणों में से एक ही गुण के सेवन से सद्गति का कथन इन सर्गों में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघव, विषय, संदेह, पूर्वपक्ष, सिद्धांत और प्रयोजन रूप कारणों के ज्ञाता पुरुष को शास्त्र ज्ञान से निर्मल हुई अतएव परम पवित्र बुद्धि द्वारा निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि आत्म विषयक विचार करने से बुद्धि तीव्र होकर परम पद का साक्षात्कार कर लेती है। संसार रूपी महारोग के लिए विचार ही महौषध है। जो अनंत कामना रूपी पल्लवों से सुशोभित है, ऐसा आपत्ति रूपी वन विचार रूपी आरे से काट दिए जाने पर पुनः अंकुरित नहीं होता। लौकिक दुख से पार होने के लिए विद्वानों के पास विचार के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्पुरुषों की बुद्धि विचार से अशुभ का परित्याग करके शुभ को प्राप्त होती है। बुद्धिमानों के बल, बुद्धि, सामर्थ्य और कर्तव्य का ज्ञान, क्रिया और उसका फल, ये सभी विचार से ही सफल होते हैं। अतः जो उचित अनुचित के रहस्योद्घाटन के लिए महान दीपक के समान है तथा अभीष्ट की सिद्धि कराने वाला है, उस उत्कृष्ट विचार का आश्रय लेकर संसार सागर को पार करना चाहिए, क्योंकि विशुद्ध विचार रूपी सिंह हृदय स्थित विवेक रूपी कमलों को उखाड़ फेंकने वाले महामोह रूपी गजराजों को विदीर्ण कर डालता है। जो लोग विचार का अभ्युदय करने वाली बुद्धि द्वारा सबके साथ व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही अत्यंत श्रेष्ठ फलों के भागी होते हैं। सद्विचार परायण मनुष्य अत्यंत विस्तृत महान आपत्तियों से युक्त मोह की परिस्थितियों में उसी प्रकार निमग्न नहीं होता जैसे सूर्य अंधकार में नहीं डूबते। जितने क्रूर कर्म, निषिद्धाचरण और कुत्सित मानसिक कष्ट हैं, वे सभी विचारहीनता से ही आविर्भूत होते हैं। जिस अधिकारी पुरुष का मन आशा की परवशता से रहित होकर विचार युक्त होता है, वह पूर्ण चंद्रमा की भांति अपने आत्मा में परमानंद का अनुभव करता है। जब मन में विवेकशीलता का उदय होता है, तब वह सारे विश्व को शीतल एवं सुशोभित करने वाली चंद्रमा की चांदनी की भांति सबको अत्यंत शीतल और अलंकृत कर देती है। जगत के सारे पदार्थ तभी तक सत्य की तरह रमणीय प्रतीत होते हैं जब तक विचार नहीं किया जाता। वस्तुतः उनका कोई अस्तित्व नहीं है, अतः विचार करने पर वे नष्ट हो जाते हैं। जो समस्वरूप, आनंदमय, अक्षय, अनंत और अनन्याधीन है, उस कैवल्य पद को तुम विचार रूप महान वृक्ष का फल समझो। जो चित्त में स्थित होकर उत्तम,
अचल स्थिति प्रदान करने वाली है, उस आत्म विचार रूपी महौषधि से युक्त श्रेष्ठ पुरुष न तो अप्राप्त की आकांक्षा करता है और न प्राप्त का परित्याग ही करता है। विचारशील पुरुष गई हुई वस्तु की उपेक्षा कर देता है और प्राप्त वस्तु का शास्त्रानुसार उपयोग करता है। वह मन की प्रतिकूलता में न तो क्षुब्ध होता है और न अनुकूलता में प्रसन्न ही होता है। उस समय जल से परिपूर्ण सागर की तरह उसकी शोभा होती है। इस प्रकार जिन उदाराशय महात्मा योगियों का मन पूर्ण काम हो गया है, वे जीवन मुक्त होकर इस जगत में विचरण करते हैं। बुद्धिमान पुरुष को आपत्ति काल में भी मैं कौन हूँ, यह संसार किसका है, यों उसके प्रतिकार के लिए प्रयत्न पूर्वक विचार करना चाहिए। जैसे रात्रि में भूतल पर पदार्थों का ज्ञान दीपक से होता है, उसी प्रकार परमात्म स्वरूप स्थिति प्राप्त करने के लिए वेद वेदांत के सिद्धांतों की स्थितियों का निर्णय विचार द्वारा ही होता है। विचार रूपी सुंदर नेत्र अंधकार में नष्ट नहीं होता। उग्र तेजस्वी सूर्य आदि की ओर देखने पर भी उसकी ज्योति प्रतिहत नहीं होती और वह व्यवधान युक्त पदार्थों को बड़ी आसानी से देख लेता है। यह विचार चमत्कृति परमात्ममयी, आदरणीय और परमानंद की एकमात्र साधिका है। अतः एक क्षण के लिए भी इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसे पक जाने के कारण मधुर रस से परिपूर्ण आम का फल सबके लिए रुचिकर होता है, उसी तरह उत्तम विचार से युक्त पुरुष सामान्य जनों की तो बात ही क्या, महापुरुषों के लिए भी आदरणीय हो जाता है। विचार द्वारा जिनकी बुद्धि विशुद्ध हो गई है और विचार से ही जिन्हें ज्ञान मार्ग में जाने की युक्ति ज्ञात है, वे मनुष्य नाना प्रकार के दुख रूप गड्ढों में बार बार नहीं गिरते, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। सैकड़ों अनर्थों के संयोग से जिसका शरीर जर्जर हो गया है तथा जो रोगग्रस्त है, वह वैसा रुदन नहीं करता जैसा वह मूर्ख विलाप करता है जिसने विचारहीनता से अपने ही आत्मा का हनन कर दिया है। विचारहीनता सारे अनर्थों का निजी निवास स्थान है। सभी सत्पुरुष उसका तिरस्कार करते हैं और वह सारी दुर्गतियों की चरम सीमा है। अतः उसका परित्याग कर देना चाहिए। विचार पूर्वक स्वयं ही अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को वश में करके मोहमय संसार सागर से अपने मन रूपी मृग का उद्धार करना चाहिए। मैं कौन हूँ और यह संसार नामक दोष मेरे निकट कैसे आ गया, इस विषय में न्यायपूर्वक किया गया अनुसंधान विचार कहलाता है। हे रघुनंदन, इस जगत में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग की बुद्धि से संपन्न पुरुषों को विचार के बिना उत्तम तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। विचार से ही तत्व का ज्ञान होता है। तत्वज्ञान से मन की निश्चलता प्राप्त होती है और मन के शांत हो जाने से संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश हो जाता है।
भूतल पर सभी लोग स्पष्ट विचार दृष्टि से ही समस्त कर्मों की सफलता का लाभ करते हैं तथा उत्तम परमात्म साक्षात्कारता भी विचार से ही उपलब्ध होती है। इसलिए श्री राम समाधि साधन संपन्न तुम्हें उपर्युक्त विचारशीलता रुचिकर होनी चाहिए। हे परंतप राम, संतोष ही परम श्रेय है और संतोष परम सुख भी कहा जाता है। संतोष युक्त पुरुष परम विश्राम को प्राप्त होता है। जो संतोष रूपी ऐश्वर्य के सुख से संपन्न है तथा जिनका चित्त निरंतर विश्राम पूर्ण रहता है, ऐसे शांत पुरुषों को विशाल साम्राज्य भी पुराने घास के टुकड़े के समान प्रतीत होता है। हे श्री राम, संतोष युक्त बुद्धि संसार की विषम परिस्थितियों में भी न तो उद्विग्न होती है और न कभी उसका विनाश ही होता है। जो शांत पुरुष संतोषामृत के पान से पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं, उनके लिए यह अपरिमित भोग संपत्ति विष के समान जान पड़ती है। रागादि दोषों का विनाशक तथा अत्यंत मधुर आस्वाद से युक्त संतोष जैसा सुखद होता है, वैसा सुख ये अमृत रस की लहरियां नहीं दे सकती। जो अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा का परित्याग करके प्राप्त हुई वस्तु में समभाव रखने वाला है तथा जिसमें हर्ष शोक के विकार परिलक्षित नहीं होते, वह मनुष्य इस लोक में संतुष्ट कहा जाता है। जब तक मन आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक उस मन रूपी गड्ढे से उसी प्रकार आपत्तियां उद्भूत होती रहती हैं जैसे गड्ढे से लताएं उत्पन्न होती हैं। संतोष से शीतल हुआ मन विशुद्ध विज्ञान की दृष्टियों से अत्यंत विकास को प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से कमल विकसित हो जाता है, जैसे मलिन दर्पण में मुख की छाया नहीं दिखती, उसी प्रकार आशा की परवशता से व्याकुल एवं संतोष रहित चित्त में ज्ञान का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। जिसका मन शारीरिक तथा मानसिक क्लेशों से मुक्त एवं संतुष्ट है, वह प्राणी दरिद्र होते हुए भी सच्चे साम्राज्य के सुख का उपभोग करता है। अपने आत्मा में आत्मा से ही स्वयं सम्यक प्रकार से निरतिशय पूर्णानंद का आश्रय लेकर पुरुषार्थ द्वारा प्रयत्न पूर्वक सभी विषयों में तृष्णा का परित्याग कर देना चाहिए। चंद्रमा की भांति संतोषामृत से परिपूर्ण मनुष्य का मन शांत एवं शीतल बुद्धि द्वारा स्वयं ही शाश्वती स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। जब संतोष से संपन्न पुरुष अपने आत्मा में आत्मा द्वारा स्वस्थ रूप से स्थित हो जाता है, उस समय उसकी सारी मानसिक व्यथाएं उसी प्रकार अपने आप शीघ्र ही समूल विनष्ट हो जाती हैं जैसे वर्षा ऋतु में धूल शांत हो जाती है। हे श्री राम, जिसकी वृत्ति सदा शीतल और कलंक से सर्वथा रहित है, वह पुरुष अपनी उस शुद्ध वृत्ति द्वारा चंद्रमा की भांति
पूर्णतया शोभित होता है। रघुनंदन, इस जगत में पुरुष श्रेष्ठ गुणी पुरुषों द्वारा अभिमत समता से सुशोभित है। उस विशुद्ध पुरुष को आकाशचारी देवता और महामुनि भी प्रणाम करते हैं। महाबुद्धिमान राम, इस संसार में श्रेष्ठ संत समागम मनुष्यों का संसार सागर से उबारने में सर्वत्र विशेष रूप से उपकार करता है। जो महात्मा पुरुष सत्संगति रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुए विवेक नामक निर्मल पुष्प की रक्षा करते हैं, वे मोक्ष फल रूपी संपत्ति के अधिकारी होते हैं। जो आपत्ति रूपी कमलिनी के लिए हिम और मोह रूपी कुहरे के लिए वायु के समान हैं, वह उत्तम संत समागम ही इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है। हे श्री राम, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि संत समागम विशेष रूप से बुद्धिवर्धक और अज्ञान रूपी वृक्ष का उच्छेदक और मानसिक व्यथाओं को दूर भगाने वाला है। सत्संग से प्राप्त हुई दिव्य विभूतियाँ ऐसा परम उत्तम निर्वाण सुख प्रदान करती हैं जो सतत वर्धनशील, अविनाशी और बाधा रहित होता है। अतएव अत्यंत कष्टदायिनी दशा में पड़कर विवशता को प्राप्त हुए मनुष्यों को भी थोड़े समय के लिए भी सत्संगति का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोक में सत्संगति सन्मार्ग को प्रकाशित करने वाली और हृदयांधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य की प्रभा है। जिसने सत्संगति रूपी गंगा में जो शीतल एवं निर्मल है स्नान कर लिया, उसे दान, तीर्थ, तप और यज्ञों से क्या लेना है। अर्थात सत्संगति इन सब से बढ़कर है। जो राग शून्य और संशय रहित है तथा जिनकी चिज्जड़ ग्रंथियां विनष्ट हो चुकी हैं, ऐसे संत पुरुष यदि लोक में विद्यमान हैं तो तप एवं तीर्थों के संग्रह से क्या लाभ। अर्थात वह फल तो उन संतों की संगति से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए जिनकी चिज्जड़ ग्रंथियों का विनाश हो गया है एवं जो ब्रह्मज्ञानी हैं, उन सर्वसम्मत संतों की सभी उपायों द्वारा भली भांति सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे भवसागर से पार होने के लिए साधन हैं। किंतु जो लोग नरकाग्नि को बुझाने के लिए मेघस्वरूप संतों को अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं, वे स्वयं उस नरकाग्नि की सूखी लकड़ी बन जाते हैं। संतोष, सत्संगति, विचार और शम, ये चारों ही मनुष्यों के लिए भवसागर से तरने के साधन हैं। इनमें संतोष परम लाभ है, सत्संगति परम गति है, विचार उत्तम ज्ञान है और शम परमोत्कृष्ट सुख है। ये चारों संसार का समूल विनाश करने के लिए विशुद्ध उपाय हैं। जिन्होंने इनका भली भांति सेवन किया, वे मोह जल से परिपूर्ण भवसागर से पार हो गए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री राम इन चारों साधनों में से विशुद्ध प्रकाश वाले एक ही साधन का अभ्यास हो जाने पर शेष तीनों भी अवश्य अभ्यस्त हो जाते हैं।
क्योंकि इनमें से एक एक भी क्रमशः इन चारों की जन्मभूमि है। अतः सबकी सिद्धि के लिए यत्नपूर्वक एक का तो पूर्ण रूप से आश्रय लेना ही चाहिए। जैसे प्रशांत सागर में जलयान स्वच्छंद गति से चलते हैं, उसी प्रकार शम द्वारा निर्मल हुए हृदय में सत्समागम, संतोष और विचार उत्तम धारणा पूर्वक प्रवृत्त होते हैं। जो प्राणी विचार, संतोष, शम और सत्समागम से संपन्न है, उसे दिव्य ज्ञान संपत्तियां उपलब्ध हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कल्प वृक्ष का आश्रय लेने वाले पुरुष को लौकिक संपत्तियां सुलभ होती हैं। पूर्ण चंद्रमा में परिलक्षित हुए सौंदर्य आदि गुणों की तरह विचार, शम, सत्समागम और संतोष युक्त मानव में प्रसाद आदि गुण प्रादुर्भूत हो जाते हैं। जैसे श्रेष्ठ मंत्रीगणों से युक्त राजा के पास विजय लक्ष्मी उपस्थित होती है, उसी तरह जिस पुरुष की बुद्धि सत्संग, संतोष, शम और विचार से युक्त होने के कारण उत्तम हो गई है, उसे दिव्य ज्ञान संपत्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए रघुनंदन, मनुष्य को चाहिए कि वह पुरुषार्थ से मन को वश में करके इनमें से एक गुण का नित्य यत्नपूर्वक उपार्जन करे, क्योंकि जब तक मनुष्य परम पुरुषार्थ के आश्रय से अपने चित्तरूपी गजराज को जीतकर हृदय में एक गुण भी धारण नहीं कर लेता, तब तक उत्तम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसके चित्त में उत्तम फलदायक एक ही गुण सुदृढ़ हो गया है, उसके सारे दोष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक ही गुण की विशेष वृद्धि होने पर दोषों पर विजय प्रदान करने वाले अनेक गुणों की वृद्धि होती है, और एक दोष के अधिक बढ़ जाने पर बहुत से गुण विनाशक दोष बढ़ जाते हैं। इस प्रकार 14, 15 और 16वें सर्ग का हिंदी अनुवाद पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।